Kashi is a foregone conclusion. It's only a matter of margin for Prime Minister Narendra Modi. But nevertheless, what is the mood on ground? What better way to capture that mood with the people of Kashi who are all around us? And we have decided to take a boat ride very close to the Assi Ghat. Let's try and get voices for you and get you a sense of what people of Kashi are thinking. And we have an equal representation of women. You can see perhaps ensuring the gender balance that's needed, because it's the Mahila factor that is very, very important in these elections. The Mahila factor. Yes. Lots being talked about it. What are Mahila of Kashi thinking? The Mahila of Kashi is thinking right here, right now, that कुछ तो नया नया सा हो रहा है. अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है. उससे परे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ नया नया सा हो रहा है. जैसे नई नई सी हवा चली है, नई नई सी हवा चली है, बदले हुए से हालात है, नया नया लगे बनारस, नई नई सी कोई बात है. Ankita, that's a beautiful note on which we are starting this show. We have another poetess here, and she has a poetry for Prime Minister Narendra Modi. But before that, let's get some more voices. Padma Shri, Dr. Kant, let me begin by asking you, what has changed in Banaras in the last 10 years? In the last 10 years, I am happy to share your whole audience, not only in the India, in the international level also. Before 2014, only the two GI tag was here. One the Banaras sari and the second was the Bhadoi carpet. And after 14 to up to the April 24, 32 new GI tag are in the Kashi. अब GI tag के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए, उसका मतलब क्या होता है? Geographical indication जो GI tag होता है, ये भारत की वो सोने की चिड़िया है जिसको लूटने का प्रयास 2500 साल पहले से हुआ था, अलेक्जेंडर के समय से. लेकिन बुनकरों ने, शिल्पियों ने इस विरासत को कायम रखा, किसानों ने. और उसका नतीजा ये है कि बनारस की साड़ी, भदोई की कारपेट, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, मेटल रिपोजी क्राफ्ट या बनारस का लंगड़ा आम, पान, ठंडाई, मलाई गिलौरी, सब GI टैग हो चुके काशी से. 34 उत्पाद हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दे आर लिस्टेड. And now the whole list is available in the WIPO, World Intellectual Property Organization. So it happened in the last 10 years? Last 10 years, only 2 GI was here, we have all earlier said. And this time the total number is the 34, highest in the world. And 22,500 crore is the annual turnover, and 20 lakh people are benefited. So this is the difference. मैं डॉक्टर नीरज खन्ना हूँ, और काशी में जो सबसे बड़ा चेंज है कि काशी हैज़ बीन मॉडिफाइड, एंड ट्रूली स्पीकिंग यू कैन से इट इज़ मोडिफाइड. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग विच वी हैव नोटिस. और हमको पहले लोग कहते थे कि यहाँ आने में छोटी गलियाँ हैं, गंदगी है, सड़कें पतली हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हमें आप ही के घर आना है ना. तो ये एक बड़ी बात होगी, जहाँ पहले हमको एक गिल्टी फील होता था कि कैसे कहें कि हम बनारस में एक शहर में रहते हैं. अब ऐसे लगता है कि हम विश्व के सबसे महान शहर में रहते हैं, है ना, जहाँ सब लोग आना चाहते हैं, वहीं हम रहते हैं. तो दिस इज़ द वन थिंग विच वांट टू से. ये खास शहर हो गया, ये खास शहर हो गया. और इस चुनाव के मौके पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के भाग फिर जग जाएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, आएंगे, मोदी आएंगे, और झूठे वादे वाले सब फिर मिट जाएंगे, मोदी आएंगे. और अब हम युवा से बात करते हैं. 2 BHU के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर. युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है इस बार इलेक्शन में? द एम्प्लॉयमेंट. जैसे हर कोई बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट्स नहीं आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर 10 ईयर्स में हम लोग देखेंगे, लाइक जो डिजिटल लिटरेसी आई है इतने साल में, लाइक AIs एंड ग्राफिक डिजाइनिंग्स एंड ऑल, लाइक नए हमारे पास एरियाज बनते जा रहे हैं फॉर इवन मोदी जी हैज़ नाउ फोकसिंग ऑन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर. जैसे लाइक बनारस को कहते हैं बिजनेस का हब है. लाइक बनारस में अगर आप कोई भी बिजनेस कर तो वो बहुत ही अच्छा ब्लो हो सकता है. बट तो यहाँ अब क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स के चक्कर में अब सारे जो यूथ हैं वो सब एंटरप्राइजेस में आ रहे हैं. तो ये एक अच्छा. Tell us about yourself. Are you also into some kind of enterprise?
No, like I am Into a startup. Tell us about. Okay, so I'm not in a startup, but yes, I have done an entrepreneurial workshop in my college, like in BHU. So like Modi ji has given us a stage, like जहाँ पे हम लोग explore कर सकते हैं और क्या-क्या नए-नए जो courses आ रहे हैं. Even you know vocational courses भी जो हैं आजकल सबको बहुत help करती है अपने skills development में. Yes. Okay. Tell us about yourself and the issues of girl students. Yeah, like my name is Diksha and I'm from BHU. So sometimes security issues are also like being created here, but also इसके ऊपर वर्क भी हो रहा है और काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो है सुधरी भी हैं और उसके साथ साथ लाइक काफ़ी इश्यूज जो है वो मोदी जी के आने के बाद जो है ठीक हो रहे हैं एंड So you are of the opinion that solutions मिल रहे हैं. हाँ So सॉल्यूशंस जो मिल रहे solutions हैं. मिल रहे हैं. That's an important point to highlight. Tell us about yourself and what is making people of Kashi think कि इस बार जो लास्ट टाइम 4,75,000 का था मार्जिन, इस बार उससे बेहतर होना चाहिए. मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, प्रोफेसर अनूप मिश्रा, हेड करता हूँ, रिसर्चर भी हूँ. आई नो द इकोनॉमी ऑफ काशी. नाउ डेज वी आर वर्किंग ऑन स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, रिलीजियस इकोनॉमिक्स, और काशी ने पूरे विश्व को मैसेज दिया. आपके साथ पद्मश्री बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जीआई कैसे 2 से 32 हुआ. इस प्रकार काशी में कैसे 2 टाइम्स to 8 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है सिर्फ एक विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से. और ये पूरा का पूरा काशी जो पहले 2014 देयर वाज नथिंग. We are crying for the electricity, we are crying for the roads, there is no cleanness effort. अब देखा जाए तो इसी काशी में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ जितने सारे आध्यात्मिक स्तर हैं वो सब आर्थिक हो गए हैं. और आर्थिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, विकास और विरासत का साथ होना पूरे विश्व के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक का मॉडल होने जा रहा है. और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल की जो आप चर्चा कर रहे हैं, सो एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से फुटफॉल्स बढ़ा, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज आई और माहौल बदला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हुई. उसके अलावा क्या हो रहा है? व्हाट बिसाइड्स काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? Besides Kashi Vishwanath, one aspect is Kashi Vishwanath corridor. Only one aspect. Recently, there is a Amul Banas is there. You know, Amul Banas is a Amul milk dairy who attracted all the aggregation society of our nation, peripheral of Banaras. यानी जो पशुपालक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और आसपास के जो पेरिफेरियल बनारस है, जो गांव का बनारस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी अमूल बनारस स्थापित करवा के गुजरात की एक बॉडी आती है यहाँ पर स्थापित करती है और 1 लाख से अधिक लोग उससे सीधे रोजगार जनरेट हो रहे हैं. Shantanu, you know, this is what people of Kashi are thinking. As an observer of politics and someone who has followed the politics of Yogi Adityanath closely, you know, there is something very mystical about Kashi as well. You know, so while we look at the holistic growth, Mr. Modi has also sent a message that diplomacy can be taken outside New Delhi. So first it was taken to Gandhinagar, then it has been taken to Kashi. Yeah. I think you're right. When earlier, when Narendra Modi or any Prime Minister used to go out earlier, let's say Manmohan Singh go outside, he will give a Taj Mahal to Obama. Right? Indian tourism started from Taj Mahal, ended in Taj Mahal. The brochure started with Taj Mahal. Now when Prime Minister Narendra Modi goes, he gives a Bhagavad Gita to Obama. When Shinzo Abe comes, he does the meeting in a 5-star hotel in Delhi. He does the meeting in the Ghats of Banaras. Some premiers go to temples of Tamil Nadu, some goes to temples of Gujarat. I think he has changed the grammar of politics. And he has changed the grammar of politics from Kashi. Kashi में हम उनको इसलिए नहीं वोट करते हैं कि वो OBC हैं, वो गुजराती हैं, वो अंदरूनी हैं, बाहरी हैं, वो मोटे हैं, पतले हैं, वो महिलाएं, पुरुष हैं. वो सारे जो हम टीवी में डिबेट करते हैं, यू नो, वी स्लाइस डाइस कि यहाँ इतने ब्राह्मण हैं, इतने क्षत्रिय हैं. काशी में सारी इक्वेशन मिट जाती हैं. काशी में वो कुछ भी होते तो उनको उतना ही वोट मिलता. राइट? एंड नाउ एज यू राइटली सेड, उनका 475 का वोट था, वहाँ बात चल रही है हम 10 लाख का वोट देंगे, 7 लाख का वोट देंगे. सो आई थिंक दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड लविंग नरेंद्र मोदी. आई थिंक यू हैव टू लर्न, एवरी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स शुड लर्न फ्रॉम नरेंद्र मोदी. आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को 44 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते देखा है?
मैं अमेठी रायबरेली होते होते आ रहा हूँ, स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी 40-50 साल से एक परिवार के पास है, एंड नाउ व्हेन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट केम, उसका बेसिक डेवलपमेंट शुरू हुआ है, राइट? आई थिंक इट्स अ लैबोरेटरी फॉर पॉलिटिक्स फॉर एवरीवन, एंड वेयर यू आर जस्ट फाइटिंग एज कम्युनिकेशन एज वेल. Communication as well, the art of communication, Mr. Modi style. Is there something that that people of Kashi like you want to be done? Ma'am, here we are in Kashi and we are enlightened by two things. One, Kashi ki Gyan Ganga, and another is Mahadev. You must understand the aphorism of Kashi. For Kashi I have written a few lines ki जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अक्खड़पन आधार शिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ हैं, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ. और बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के ये छंद है काफ़ी, करपात्री का वो द्वंद है काफ़ी, और उनके जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ. मैम, ये पूरा ये जो आपने बताया, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर है. एग्जैक्टली. और यहाँ पर जिस दिन प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था, वहाँ पर सब कम्युनिटी के लोग अपना बिल्कुल उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था. और मैम, काशी नहीं बदला है, काशी को देखने का नजरिया बदला है. अब नाउअडेज डेवलपमेंट एंड मोदी जी बोथ आर सिनोनिमस इन नेचर. तो हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, ये नहीं कि काशी को आप बदल दोगे, काशी को आप बदल ही नहीं सकते. हाँ, इस काशी को देखने का नजरिया बदला है, ये मैं कहूँगा. तो ये जो नजरिया बदला है काशी को देखने का, तो पहले कैसे काशी को देखा जाता था और अब कैसे देखा जाता है? मैं अपना परिचय दे दूँ आपको. मैं काशी विद्वत परिषद का मैं मंत्री हूँ. वाको वाक्यम संस्कृत संस्थान का मैं सचिव हूँ. काशी को 3 नाम से जाना जाता है, इस नगरी को, इस शहर को 3 नाम से जाना जाता है: काशी, वाराणसी और बनारस. काशी इसका आध्यात्मिक नाम है, स्पिरिचुअल नेम, और वाराणसी इसका भौगोलिक नेम है, जोग्राफिकल नेम. वरुणा और असी के बीच ये स्थापित है, इसलिए ये वाराणसी है. और बनारस इसका कल्चरल नेम है, सांस्कृतिक नाम है. और जब किसी भी शहर का विकास की जब बात होती है, तो इन तीनों ही पहलुओं पे जिस शहर का विकास होता है, तभी हम उसका उपयुक्त विकास. जब डेवलपमेंट की बात चल रही थी, तो हम लोगों को ये चिंता थी कि कहीं काशी की संस्कृति के साथ कुछ इतर, इसकी परंपरागत अपनी संस्कृति रही है हमेशा से, लेकिन मूलतः हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर इस प्रकार से विस्तारित हो सकता है. किसी ने कल्पना नहीं की थी. What are the expectations of people like you, youth? यस मैम, मेरा नाम एज ग्रुप. यस मैम, मेरा नाम अंकिता जेतली पाठक, मैं डिफेंस टीचर हूँ. मैम, मोदी जी के आने से पहले मुझसे लोग पूछते थे कि मैम लड़कियों जैसा काम क्यों नहीं करते. मोदी जी के आने के बाद मैं आप इन सारे महात्माओं के बीच में बैठी हुई हूँ, ये पहला आंसर है. दूसरा, मैम, काशी की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि काशी को समझ गया तो वो बस गया. मोदी जी ने बस वही किया जो काशी में समझ गए. उन्होंने काशी को इतना डीप अध्ययन किया, जैसे आपके हमारे पिता हैं, हमारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो हमारी माताओं से पहले पिता को पता होती है. जाड़े में वो गर्मी की और गर्मी में वो जाड़े की तैयारी करते हैं. वैसे ही मोदी जी ने किया कि जब हमें गंगा चाहिए थी तो उन्होंने गंगा की सफाई कराई, कॉरिडोर बनाया. काफ़ी उन्हें लोगों ने, जैसे हमारे आपके पिता होंगे, पड़ोसी उन्हें कुछ भी कहते होंगे, वो सुनते होंगे, पड़ोसी के शब्द कुछ भी होंगे, पर उनके हमारी फ्यूचर की चिंता होगी. मैं ये बात मैंने अपने कई इंटरव्यू में कही है कि मैं मोदी को अपना पिता मानती हूँ. कल को मोदी ने अगर कुछ भी हमारे लिए किया, उस डिसीजन को आप लोग बारीकता से हम लोग देखें, तो पिता के तेज से हर इंसान डरता है. 33% आरक्षण होना ज़रूरी नहीं था, पेपर पे ज़रूरी नहीं था, फील्ड में ज़रूरी था. और वो मैंने मैम अपने लिए भी महसूस किया, और मेरे बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दिलवा रही हूँ यहाँ से, बैंगलोर से. डिफेंस के नाम पे अगर मैं बोलूँ तो आप आर्मी चले जाइए, खाने में जैसे गुरुजी ने कहा, जीआई में, एज अ पिता वो राशन भी देखता है, फीस भी देखता है, सब कुछ देखता है. मोदी ने ये साबित किया है कि वो देश के पिता हैं और उन्होंने हर पैमाने पे हम लोग को साथ दिया. So there is a great degree of satisfaction, Padma Shrikant. ऐसा क्यों है? In 10 years, it seems that people of Kashi are so satisfied with the work that has been done by Prime Minister Modi that they are only expecting it to go better without specifically talking about the expectations. Yeah, actually, this city is not only related to the spiritual, culture or religion. The city was, from the ancient time, this was the very big center of the business. But unfortunately, काशी को कहा गया कि ये भारत की आत्मा है,
और भारत को प्राचीन समय में कहा गया कि भारत की सोने की चिड़िया है। तो जो सोने की चिड़िया भारत की थी उसका मूल केंद्र यही वाराणसी रहा है, काशी रहा है, बनारस रहा है। तो वो जो प्राचीन समय में भी है जो बिजनेस का सेंटर था, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको हम कहते हैं, वो उस समय चाणक्य के समय में भी जो है, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खो गया था। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धीरे धीरे कच्चा होता गया था। मोदी के आने के बाद ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धीरे धीरे पक्का होता जा रहा है। सभी लोग इतने इतने अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं कि ये बढ़ाया, यहाँ विकास हुआ, वहाँ विकास हुआ। मैं एक छोटी सी जो मेरी रचना मेरे गुरुवर पंडित राजेश्वर आचार्य जी की है, उसी के माध्यम से मैं जितनी काशी में वृद्धि हुई है, जो भी विकास हो रहा है, मैं एक छोटे गीत के माध्यम से बता रही हूँ। देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो, 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 देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो। भगलन बदमसवा डर के हाड़क के, भगलन बदमसवा डर के हाड़क के, चौड़े में घुमा भाई चौड़ी सड़क से, चौड़े में घुमा भाई चौड़ी सड़क से। भ्रष्ट लोग के माथे, भ्रष्ट लोग के माथे डर चढ़ गयल हो, देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो, देखा कैसन बनारस बढ़ गइल हो। धन्यवाद। Thank you so much. So did it take 10 years for you to feel the change, or you started feeling things started changing from 2014 itself? It was very drastic. In 2014, it was a major turnover because it happened very sudden, very immediate. I can't imagine a summer like this without power supply. We used to have major power cuts. You would believe 12 से 14 घंटा पावर कट्स होते थे। हमारे घर के इन्वर्टर्स भी बंद हो जाते थे, जनरेटर्स तक खत्म हो जाते थे। बट आफ्टर 2014 आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वी आर गेटिंग रेगुलर पावर सप्लाई, विच इज अ मेजर चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल्स जो हुए घर घर में। सो पुटिंग इट टू वेरी बेसिक्स, बड़ी बड़ी चीजें तो हुई है, सड़कें बनी, फ्लाईओवर्स, बट दिस बेसिक जो एक डिफरेंस लाता है ना एक डे टू डे लाइफ में हमारी, Regular power supply. Yeah, so it was like शुरू में it was like major. This was all major. Like हमने कभी सोचा नहीं था. It was that different for us. फिर gradually we kind of settled into the mood. अब तो ये होगा. अब तो regular होगा. नहीं तो कितना अभी कितना होगी ये सब. Sorry to interrupt, but काशी फेवरेट हो गई है. Before 2014, मैम मैंने सर से भी अभी यही बात बोली थी, इवन कल भी, कि 2014 के पहले कितना मीडिया और कितना शो आता था. परसों 150 मीटिंग हुई है बनारस में. मतलब बनारस फेवरेट सबका है मैम, है, बट उस पे हम मोदी की मोहर है और योगी की मोहर है. तो मैं एक लाइन है बनारस में कही जाती है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे ना कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होई. मोदी जी ने जितना ध्यान बनारस का रखा उतना ही विंध्याचल का भी रखा है. वहाँ का भी कॉरिडोर तैयार होने को है. इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एक कोई एरिया नहीं छोड़ा मोदी जी ने कि वो हमारे फेवरेट ना बने. So these are important observations overall. Let's try and wrap up this conversation with some more observation. 30 seconds. जी, मेरे को लगता है कि जितनी भी सुधार हो रहे हैं वो एक सोशल वर्क है, लेकिन मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया वो सोल वर्क किया है ना. इन्होंने हमारी आत्मा को छू के निकल गए. इन्होंने हमको ये महसूस करा दिया कि ज़िंदगी में उत्सव धर्मिता के साथ अगर हम जिएंगे तो बड़ी सी बड़ी परेशानियों को हम दूर कर देंगे. और इतनी गर्मी में आप लोग सब बाहर आकर के आए हैं और हम लोग ये बोट राइड कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ यू सीम टू बी स्माइलिंग एंड एंजॉयिंग दिस बोट राइड. देखिए, अंत में हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग सभी लोग भावना के मानस पुत्र हैं. पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में एक विज़न देखा था और भटनागर ने, शांति स्वरूप भटनागर जी ने जो कुलगीत लिखा था उसमें एक लाइन है, प्रतीचि प्राची का मेले सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी. वो विज़न जो आज से 125 साल पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखा था, उसको मोदी जी ने साकार किया. प्रतीचि प्राची मतलब एंशियंट सारे ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बचाए हुए हैं. और जितने भी इनोवेशंस है,
आईटी है, रिवोल्यूशन है, जितने भी टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना सिखाया। हमको याद है मोदी जी ने कहा था हम बनारसियों को बदल देंगे, हम बनारसियों के व्यवहार को बदल देंगे। बनारसी लोग पान बहुत खाते हैं, देखिए हमारे एक बनारसी खाए हुए हैं, और थूकते बहुत थे, गंदगी बहुत होती थी। मोदी ने कहा कि मैं बदल दूंगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि कम से कम 75% बनारसी अब सही जगह थूकते हैं। और क्लीनेस का एक यही इसी 80 घाट पर पहला फावड़ा चलाया था। इसके बाद से पूरे देश में यहाँ से मैसेज गया स्वच्छ भारत अभियान का। Swachh Bharat mission started from here. Yes. So there is that cleanliness drive. More people are more aware. Exactly. और तांबूल जो है वो मनुष्य जाति को उसके उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है रक्षा संस्कृति से। नाग जाति ने उपहार में दिया था, इसलिए हम लोग इसको उपहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे अशुद्धि का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें क्लीनलीनेस की बात नहीं होनी चाहिए। एक मैं बाबा विश्वनाथ पे मोदी जी के पक्ष से मैं एक श्लोक सुना दे रहा हूँ। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरः यद्यत् कर्म करोमि। मैं जो भी करता हूँ, मोदी जी का यही संकल्प था, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे भगवान शंकर, ये आपकी आराधना ही है। Shantanu, what makes this, what makes people of this city speak in shlokas? I mean, that is the normal communication style. See, when have you seen such educated audience come for a TV debate? We have Padma Shris, we have poets, and even students are chanting poetry, right? And that's Kashi, and someone came from outside and become a Banarasi. राइट एक आदमी बाहर से आता है। हमारे कितनी डिबेट होती है जब नरेंद्र मोदी जी वेस्ट बंगाल जाते हैं, ममता दी कहते हैं अब तो बाहर ही काशी के व्यक्ति ने कभी कहा, काशी ने उसको अपना बना लिया, उन्होंने थोड़ा गुजरात यहाँ दे दिया और थोड़ा बनारस खुद को लेके चले। As he said on the day of nomination that Kashi has adopted him. And also I'm traveling from last 50 days, right? Let's talk some politics also. Yes. There is a Modi wave, there is a tsunami. A lot of people are not talking. ये चुनाव तो silent है, voting percentage कम हो रहा है. This election is happening after 2 terms. This election is happening after Corona. This election is happening after Ukraine-Russia war. World over, Maria, जो भी election पे गया है, largely 70-80% of the previous prime ministers lost their elections. ये तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं, तब बात हो रही है कि 300 सीट लेके आ रहे हैं हम. This is huge. Yeah, I think the BJP and particularly the Prime Minister managed to shift the goalpost. Earlier, everybody used to discuss about the majority number, 272. Now it is about 300 plus, 400 par ho gaya nahi. Let me give you the last word or the final word on this discussion. It's sunset, and as we go back to the Ghat of Assi, what's going to happen on 4th of June? Ma'am, actually I'm involved in election process this year, so I can't be very candid, but indirectly I can say कि जहाँ की सुबह भी हसीन और शाम भी, गलियाँ भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का है शहर और प्राण यहाँ के घाट हैं। इस बनारस में कुछ तो बात है, इस बनारस में कुछ तो बात है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये एक इट इज़ फैलेशियस बिलीव दैट वी ओनली टॉक इन श्लोक्स एंड इन नॉलेजेबल थिंग्स। एक्चुअली यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक संत हुआ करते थे, उन्होंने तपस्या की और महादेव प्रकट होते हैं वो। तो महादेव बोलते हैं प्रभु लो बेटा ये अमृत लो, ये अमृत कलश लो, अमृत लो तो अमर हो जाके। नहीं प्रभु अभी ये पान खाए हैं। तो ये जो है मस्ती की नगरी है, यहाँ पे आप बहुत बड़ी बातें उम्मीद मत करिए। ये मैं कह भी देता हूँ, बनारस नगरी, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। All right, thank you so much for speaking to us. घाटों की है रौनक नई, घाटों की है रौनक नई, लहरों में नया उछाल है। और कह रहे हैं बनारस वाले, क्या कह रहे हैं बनारस वाले कि मोदी जी का ये कमाल है, मोदी जी का ये कमाल है। हाँ